एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ डेट से देखना है, नॉट मंथ नॉट ईयर, सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ डेट से। तो देखें ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला है। नंबर 1, जो लोग मंथ की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आपका रूट नंबर 1 बनता है। इन लोगों को इस हफ्ते अपना सारा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे रखना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ से आपको गेन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहां आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहां पे डेफिनेटली आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहां आप कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, आप इस समय अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी दिस इज अ परफेक्टली वेरी वेरी गुड वीक। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लीज अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्थ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। देन इसके अलावा आप थोड़ा सा, अगर जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें अपने हार्ट का भी बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रूट नंबर 2, इफ़ यू गाइज आर बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th ऑफ द मंथ, ठीक है, तो आपका रूट नंबर 2 होता है। ऐसे लोगों को प्लीज़, सबसे पहले तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता रह सकता है लक वाइज। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा अपने बच्चों की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अपने काम को लेके बहुत, जिसे कहते हैं ना, केयरफुल रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई आपके काम में टांग अड़ा रहा हो, कोई इंसान, आपका क्लोज रिलेटिव, आपका क्लोज फ्रेंड आपके ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। देन आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़े क्वेरल्स रह सकते हैं, थोड़े झगड़े रह सकते हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इमोशनली आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर सकते हैं ये हफ्ता। प्लीज़ उस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अगर आपको इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पर भी फील हो रही है, नाउ दिस इज़ नॉट द वीक, वो आपके इमोशंस को यूज़ कर सकता है सामने वाला, चाहे वो आपसे कितना ही क्लोज क्यों ना हो। रूट नंबर 3, अगर आप मंथ की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आप रूट नंबर 3 होते हैं। और अगर आप रूट नंबर 3 हैं तो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स आपके पास आने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक्चुअली बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे, या आपका कोई पुराना जिसे कहते हैं वर्क किया हुआ आपको मॉनेटरी गेन्स इस हफ्ता प्रोवाइड करे। बट कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं। फॉर सम पीपल डेफिनेटली मुझे लगता है वो अपने पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ये शॉपिंग करने का, ट्रैवल करने का उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता हो सकता है। ठीक है, इसमें आपके वीकेंड प्लान्स बन सकते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू आप काफ़ी लोगों से मिलें। ठीक है, मिलें तो प्लीज़ उन्हें जिसे कहते हैं ना, नोटिस कीजिएगा या अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये लोग जो इस समय आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वो आपके लॉन्ग रन में आपको काफ़ी काम आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको एक्चुअली ट्रू फ्रेंडशिप्स ये हफ्ता मिल जाएं। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड कॉन्शियसली मीट न्यू पीपल। रूट नंबर 4, अगर आप मंथ की 4, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आप रूट नंबर 4 होते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप रूट नंबर 4 हैं तो आपको ना एक्सपेंडिचर से इस हफ्ता बहुत ज़्यादा बच के रहना है। बहुत टाइप का खर्चा या लॉसेस आपको रह सकता है। जो लोग फूड इंडस्ट्री में रहेंगे, खाने पीने से किसी रिलेटेड काम में या सिल्वर से रिलेटेड किसी काम में, उन्हें गेन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी मेटल रिलेटेड चीज़ों में हैं, जैसे कुछ मेटल प्रोडक्शन में या समथिंग, तब आपको थोड़े से लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। बट सिल्वर ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सिल्वर में हैं तो आपको गेन होने के चांसेस बनेंगे। देन इसके अलावा अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो इस हफ्ते वो सॉल्व होने की तरफ जा सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक तरीके से समझना स्टार्ट करें, या ये चीज़ सामने की तरफ से भी आपको। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहने की इस हफ्ते ज़रूरत पड़ सकती है। वेदर चेंजेस से तो बिल्कुल ही बचना है। ऐसा हो सकता है कि सर्दी जुकाम आपको इस हफ्ते ज़्यादा परेशान करे।
Now route number 5. If you are born on 5th, 14th और 23rd of the month, then ये हफ्ता आपके लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा रह सकता है अगर आपको फैमिली से पैम्परिंग चाहिए। ठीक है, ये ऐसा वीक हो सकता है जहाँ पे आपकी फैमिली आप पे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे आपको इन स्टफ लाइक दैट। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसे कर्म भी करना, ठीक है, जिससे आपको इम्पोर्टेंस मिले। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फैमिली पे जाके चिल्ला दो, लड़ लो और उसके बाद उनसे इम्पोर्टेंस एक्सपेक्ट करो। ओके, देन आई थिंक ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहाँ पर आप लोगों को ना गिफ्ट्स भी काफ़ी मिल सकते हैं। ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहाँ पे एक्चुअली आपका करियर थोड़ा सा प्लस पॉइंट की तरफ जा सकता है। अगर जो लोग नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दे रहे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी क्रैक होती नज़र आ सकती है। अच्छे इंटरव्यू क्रैक आप इस समय कर सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पर कोई गेन आपको इस हफ्ते मिल सकता है। बट जिन लोगों को एक्चुअली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल इस हफ्ते रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक है कि आपका, अगर आप किसी भी तरीके के लीगल केस के अंदर हैं या लीगल केस आपका चल रहा है, सो कहीं ना कहीं चीज़ें इस हफ्ते अगर कोई डेट पड़ेगी या कोई डेट है तो आपके फेवर में जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। Hi guys, now we'll talk about route number 6. If you guys are born on 6th, 15th और 24th of the month, तो आप रूट नंबर 6 होते हैं। और अगर आप रूट नंबर 6 हैं तो ये हफ्ता आप बहुत इंजॉय करेंगे, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो। आउटडोर्स जिसे कहने जाना या आपकी गेट टुगेदर्स होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं इस हफ्ते। देन अगर आप किसी भी क्रिएटिव वर्क फील्ड से हैं, कोई डेकोरेटर हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर हैं या किसी और तरीके का कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, ट्रस्ट मी, इस हफ्ते आपको सक्सेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। रुके हुए काम आपके इस हफ्ते बन सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ को प्लान आउट कर रहे थे कि अच्छा मुझे ये करना है या ये करना है, कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने का समय आ गया है। इस हफ्ते आप डेफिनेटली अपने प्लान्स को एक्शंस में डाल सकते हैं। जहाँ तक लव रिलेशनशिप का सवाल है, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट अपने लव रिलेशनशिप से रहे। आप काफ़ी एक्सपेक्ट करें बट एक्सपेक्टेशंस उतनी अच्छे से पूरी ना हो। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा एरिया है जो आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है। जहाँ तक आपकी मैरिड लाइफ का सवाल है, चीज़ें मीडियोकर रहेंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही कुछ ज़्यादा अच्छी मैरिड लाइफ इस समय चल रही होगी या जारी होगी, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा होगा। कहीं ना कहीं समवेयर इन द बिटवीन आपका मैरिड लाइफ will sustain. Now we'll talk about route number 7. If you guys are born on 7th, 16th और 25th of the month, तो आप रूट नंबर 7 होते हैं। अगर आप रूट नंबर 7 हैं तो आपको भी अपने खर्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। देन ये एक ऐसा समय है जहाँ पे अपने पार्टनर को कभी भी ट्रस्ट मत कीजिएगा कम्प्लीटली। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप जिसे कहते हैं पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में हो। ठीक है, पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस होना, पार्टनर का आपके पीठ पीछे कुछ काम करना इस समय काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं या किसी भी तरीके से साइंस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको करियर में ग्रोथ मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। मगर अगर आप साइंस फील्ड से नहीं हैं और आप कुछ और ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब कहीं ना कहीं आपको अपने करियर में ना बहुत ब्लॉकेजेस इस समय फील होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है स्पेशली जिनके फादर को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं फादर पे हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू देयर ब्लड और हार्ट। रूट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। जो लोग 8th, 17th या 26th ऑफ द मंथ में पैदा हुए हैं, डेफिनेटली वो रूट नंबर 8 होते हैं। इससे आप ये समझ लीजिए कि इस हफ्ते ना बहुत इमोशनल रहने वाले हो। हर छोटी सी छोटी चीज़ को अपने दिल पे लगा लोगे या हर छोटी सी छोटी चीज़ में आपको ना बहुत ब्लॉकेज या प्रॉब्लम्स फील होने के चांसेस रह सकते हैं। आपको ऐसा रह सकता है कि चीज़ों की ना डेप्थ में जाकर सोचना शुरू हो गए हो, सोचे जा रहे हो, ऐसा होगा। या तो फिर ब्लॉकेजेस आपके काम में बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही होंगी कि आ रही हैं, वो ये हफ्ता भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि थोड़े प्रोफेशनल रिलेटेड चीज़ें आपकी थोड़ा सा 19-20 के फ़र्क से आगे बढ़ेंगी, बट एकदम कोई जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत एक्सट्रीम मेजर ग्रोथ के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं।
ठीक है। ये एक ऐसा वक्त भी होगा जिसके अंदर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या स्पेशली वन साइडेड रिलेशनशिप में हो तो आपके ऊपर तो इमोशंस का ना पहाड़ ही टूटने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेट भी आपके सामने आए, कोई छुपी हुई बात आपके सामने आए। बट प्लीज़ बहुत ओपन माइंडेड रहिएगा चीज़ों को लेके। अगर आप पहले से सोचना शुरू हो गए कि अच्छा ऐसा होगा या वैसा होगा और वैसा नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा इमोशंस आपको परेशान कर सकते हैं। अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो यही ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटीज़ वगैरह आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रहने के चांसेस हैं इस हफ्ते। विल टॉक अबाउट रूट नंबर 9। अगर आप मंथ के 9th, 18th या 27th ऑफ द मंथ में पैदा हुए हैं तो आप रूट नंबर 9 होते हैं। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली जो नेटिव्स ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, कहीं चोट लगी है तो उसका तो और ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज इस समय ये एक ऐसा हफ्ता हो सकता है जहां आपको चोटें लग सकती हैं। कुछ लोगों को तो फ्रैक्चर तक हो सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल यू ड्राइव। ठीक है, ये सब चीज़ों का तो वार्निंग लेके चलो। इसके अलावा जहाँ तक आपके काम की बात है, मुझे लगता है कि बहुत हेक्टिक आपका वर्क शेड्यूल इस हफ्ते रहेगा। स्पेशली जो लोग पुलिस में हैं, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन लोगों की तो और ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम्स डिले हो सकता है किसी ना किसी प्लान्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल वहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके रहिएगा। देन इसके अलावा मैरिड लाइफ अगर आप है तो थोड़े से झगड़े रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, सेपरेशन, डिवोर्स या ये सब चीज़ें नहीं, बट येस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन। तो अगर कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में जो लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा हो सकता है, प्लीज़ उनको थोड़ा सा इस समय अपने रिलेशनशिप से दूर रखें, बिकॉज एक्चुअली उनका इंटरफेरेंस आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते तो डेफिनेटली ख़राब कर सकता है। तो ये था हमारा वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर बर्थ डेट। ठीक है, अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। बाय, टेक केयर।